हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम शर्मा ब्लॉग्स। गाइस, आज हमारे यहाँ दूसरी अर्घ है और सूर्य देवता को उगते हुए सूर्य देवता को हम लोग जल अर्पित करते हैं गाइस। और आप लोग को पूरा छठ कवर करवाएंगे और घाट पे अभी लेके चल रहे हैं। हम लोग छठ नदी में ही करते हैं क्योंकि जहाँ पानी रहता है पानी में ही ये होता है गाइस। और बोलते हैं कि सब मतलब बिहार झारखंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो फेस्टिवल है छठ है। अभी आप लोग को ले चल रहे हैं गाइस, आप लोग को भी हैप्पी छठ। और आज पारण भी है। हम लोग के यहाँ 3 दिन के फेस्टिवल और 3 दिनों का व्रत निर्जला रहता है इधर बिहार झारखंड में। और बहुत केड़ा होता है गाइस, बहुत ज़्यादा केड़ा। मतलब इसे सोच के ही मतलब डर लगता है कि कितना केड़ा ये होता है। लेकिन ये है कि कोई नहीं, सूर्य भगवान निकाल देते, सब कुछ पार कर देते हैं गाइस। और अभी आप लोग को नदी पे लेके चल रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे गाइस। और अभी चल रहे हैं वहाँ गाइस। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग नहा वहा के तैयार हो गए हैं सूर्योदय के लिए, सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, नदी पे जाने के लिए। अभी देखिए गाइस, फिर से दौरा वगैरह बांधा जा रहा है दोबारा से, क्योंकि कल वाला जो शाम वाला सब मतलब फल प्रसाद होते हैं सूप पे, वो निकाल लिया जाता है और उसे रख दिया जाता है। और फिर दोबारा दूसरा प्रसाद, दूसरा फल, ये सब फिर से सूप में डाले जाते हैं। और गाइस देखिए, हमारे 2 देवर जी बैठे हुए हैं यहाँ। और मैं जैसी कैमरा लेके आ रही हूँ देख रहे हैं ये लोग देखिए गाइस देखिए। और गाइस देखिए, हेलो कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर को दोनों देवर हमारे। देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं हमारे दोनों देवर। देखिए गाइस मैं इन्हें बता रही हूँ कि ये अभी कुंवारे हैं, इनके लिए लड़की चाहिए होगी, इसलिए कहीं कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, मैं बता रही हूँ गाइस हंस रहे हैं वो। और देखिए एक देवर यहाँ है, आइए हमारी बेटी जो चिपक रही है जाके, आइए हमारे घर का हीरो। और गाइस देखिए हमारा मोहित, क्योंकि शाम के टाइम पे ये गया नहीं था, क्योंकि थोड़ी सी इसकी प्रेयर में प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये गया नहीं था। तो अभी सवेरे हम लोगों ने इसे तैयार किए कि नहीं, इस टाइम इसे लेके चलेंगे, क्योंकि बच्चा है, जाने का तो मन इसको भी करता होगा, लेकिन कोई नहीं, नहीं जा पाया। थोड़ी इसकी पैरों में दिक्कत थी, आराम से चल नहीं पा रहा था ये, इस वजह से गया नहीं गया इस शाम को। तो अभी देखिए इसका, ये सब भाई से तैयार कर रहा है बढ़िया से। इसने बोला कि मतलब भैया तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल कर रहा है, तो इसने कर दिया। देखिए गाइस, अभी मेरे हस्बैंड दोहरा लेके उतर रहे हैं और पीछे से मैं भी आ रही हूँ गाइस। देखिए सारे एक एक करके दौरा लेके उतर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग घाट पे चलेंगे और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा इस टाइम। उसके बाद छठ फेस्टिवल आज के बाद ख़त्म हो जाएगी फिर गाइस। देखिए हम लोग चल रहे हैं, भी सारे हम लोग तैयार होंगे, ननद वगैरह हैं, नंदोई वगैरह हैं, सब कोई है। देखिए देवर भी ला रहे हैं और एक और देवर हैं, ये कट्टे में नारियल वगैरह ले जा रहे हैं, क्योंकि सारे सूप पे ना नारियल वगैरह डाले जाते हैं। और ये दीदी आ रही हैं, मम्मी आ रही हैं, क्योंकि इस बार हम लोगों ने सारा अरेंजमेंट ऊपर कर रखा था, तो थोड़ी सीढ़ियों वाली प्रॉब्लम हो गई, उतरना चढ़ना ये चक्कर लग गए थोड़े से, तो सारा काम मतलब सीढ़ियों का ही रह गया बस। देखिए गाइस, आराम आराम से मम्मी उतर रही हैं। देखिए गाइस, अभी कितना अंधेरा सा ही है, क्योंकि ऐसी 4:30 पौने 5 मतलब हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सूर्य भगवान तो जल्दी उग जाते हैं, तो फिर इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी चले जाते हैं कि वहाँ नहाती वहाती है मम्मी, फिर पूजा की पूरी तैयारी होती है, फिर उसके बाद हाथ में सूप वगैरह दिए जाते हैं, और काफ़ी सारा सूप रहता है, इस वजह से हम लोग थोड़े जल्दी निकल लिए। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। और गाइस देखिए, अभी हम लोग घाट पे पहुंच गए और अब हम लोग चल रहे हैं हम लोग का जहाँ बना हुआ है घाट, जहाँ हम लोग अपना सूप वगैरह सारे रखेंगे। मम्मी लोग भी अभी आ रही हैं। और देखिए गाइस, मम्मी के हाथ में फिर से एक दतवन है आम वाला, जिसमें आम के पत्ते वगैरह लगे रहते हैं। और गाइस देखिए कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। छठ के टाइम पे ना सजावट बहुत अच्छी नदियों की होती है, नदी की, तालाब की, मतलब जहाँ जो चीज़ें होती हैं उस जगह की, मतलब छठ फेस्टिवल जहाँ हो रहे हैं सजावट बहुत अच्छी होती है। और ख़ास करके ये हमारा अर्गा घाट तालाब है, इसमें सजावट बहुत अच्छी हुई थी, और हर साल होते हैं गाइस, हर एक साल अच्छी सजावट होती है यहाँ की। और देखिए अभी धीरे धीरे मम्मी जा रही हैं
यहाँ भी थोड़ी सीढ़ियाँ हैं तो आराम से उतर के जाने का होता है। अभी सारे हम लोग आ रहे हैं, फिर चलेंगे जहाँ हम लोग का सूप वगैरह रखा जाएगा, हम लोग वहाँ चलेंगे। और देखिए गाइस अभी मतलब अंधेरा ही है, क्योंकि देखिए अभी हमारी मम्मी जो मन्नत था उनका दंडवत का, वो दंडवत अभी दे रही हैं। ये दंडवत का उनका ना दोनों टाइम का रहता है, सवेरे का भी रहता है और शाम का भी रहता है, दोनों टाइम का रहता है गाइस। तो देखिए अभी अंधेरा अंधेरा से अभी थोड़ी थोड़ी से उजाला उजाला नहीं हो रहे, पटाखे वगैरह जल रहे हैं, इस वजह से उजाला जैसा लग रहा है देखने में। और छठ के टाइम पे पटाखे भी काफ़ी फोड़े जाते हैं, जैसे दीपावली में फूटते हैं उतना हम लोग इधर बिहार झारखंड तरफ छठ के टाइम पे भी पटाखे फूटते हैं उतने। और गाइस देखिए अभी हम लोग घाट पे पहुंच गए हैं और सारे सूप को फिर से उगते हुए सूर्य भगवान की तरफ पूरब की तरफ करके सूप वगैरह का मुंह, उसके बाद अब की दिया पूरब की तरफ जलाए जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग शाम को करे तो उस टाइम पश्चिम की तरफ दिया किया गया, क्योंकि डूबते हुए सूर्य भगवान को देना था अर्घ। और अभी हम लोग पूरब की तरफ मुंह रखेंगे क्योंकि उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो गाइस देखिए अभी भी एक एक सूपों पे हम और हमारी ननद दोनों दिया वगैरह जला रहे हैं। और मम्मी लोग नहा रही हैं, ब्रश वगैरह कर रही हैं वही दतमन से। तो अभी मम्मी दतमन कर रही हैं, नहा रही हैं। उसके बाद फिर उनके हाथ पे सूप वगैरह दिए जाएंगे, फिर हम लोग अर्घ वगैरह देंगे। तो गाइस देखिए अभी दिया जला रही है ननद। उसके बाद मैं भी थोड़े बहुत उधर भी और रखें कहीं, क्योंकि काफ़ी सारे सूप दौरा हो जाते हैं ना, तो एक एक करके जलाए जाते हैं। तो देखिए गाइस अभी जला रही हैं ननद, क्योंकि अच्छा से दिया वगैरह अच्छा से जलाना होता है, क्योंकि कपड़े वगैरह में ना लग जाए, इसलिए इन चीज़ों का काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो गाइस देखिए अभी दिया जला रही हैं, उसके बाद मम्मी लोग नहाएंगी, फिर अर्घ सब अभी पानी में, क्योंकि सवेरे टाइम जाते थे गाइस। हमारी सब्सक्राइबर हेलो बोल रहे हैं, हमारे देवर लोग देखिए फिर से हेलो बोल रहे हैं। देखिए हमारी बेटी हमारी भांजी सब हेलो बोल रही है। टाइम का फोटो शूट चल रहा है, हेलो बोल रहे हैं। का फोटो शूट चल रहा है। अभी पानी में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, साल में एक बार ही पानी, पूरे साल में एक बार चल ये लोग पानी में बोल, मतलब जैसे ही घाट पे जाएंगे सब चाहेगा कि पानी में उतर जाए जल्दी से, ऐसे ऐसे कपड़े उपड़े गीले कर लेते हैं ये लोग। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि बच्चे ना उतरे पानी में, लेकिन बच्चे सबसे पहले उतर जाते आराम से। चलो इधर इधर बाबू, जानबूझ के इग्नोर कर रहा है मेरा बच्चा, इग्नोर कर रहे थे पप्पू बेटा नहीं कर रहे। यही सब तो देखबी हमारे हीरो के, देख हमारे हीरो बढ़िया बातें चल रही है, क्योंकि जब तक मम्मी नहा रही है हेलो कर रही है, जब तक मम्मी नहा रही है तब तक साथ में इधर पानी में हाय हेलो ये सब चलते रहते हैं हमारे। फोटो बाद में आवाज़ डाल दो साथ में, साथ में हाय हमारे मेहमान जी सब लग रहे हैं, और हमारे मेहमान जी प्यारी लग रही है दोनों की जोड़ी, भगवान ऐसी बनाए रखे। हेलो कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर को। और गाइस देखिए मैं अभी सूप लेके आ रही हूँ, मम्मी नहा ली, अब उनके हाथों पे सूप दिए जाएंगे, फिर अर्घ स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले चावल वाला ऐसे सवेरे जैसे शाम को हुए। और गाइस देखिए अभी मम्मी का सूप स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एक हमारी चाची हैं अभी वो कर रही हैं, तो उनका हो जाएगा फिर मम्मी का भी स्टार्ट हो जाएगा गाइस। और मेरे हस्बैंड थोड़े से मतलब सूप काफ़ी हैवी रहता है, इस वजह से एक आदमी को पकड़ना पड़ता है थोड़े। और अब इन लोग की चाची लोग मम्मी लोग की एज भी हो गई है, तो भारी उठता नहीं है इन लोग से, इस वजह से थोड़ा सा सहारा देना होता है। तभी मेरे हस्बैंड चाची को पकड़े हुए थे और सूप उनका घुमा रहे थे साथ में, क्योंकि काफ़ी हैवी रहता है सूप, उस पर 2-3 नारियल वगैरह भी रहते हैं, इसलिए काफ़ी हैवी हो जाता है गैस। तो देखिए अभी मम्मी को दे रहे हैं सूप ले जाके उनके हाथ पे। मम्मी के हाथ पे एक चावल वाला पेस्ट लगा रही है ननद, और उसके बाद फिर सिंदूर लगा रही हैं, उसके बाद फिर चावल डालेंगी, फिर हम सूप ले जाके देंगे, क्योंकि हर बार जब भी जितनी बार अगर दिया जाएगा उतनी बार चावल के पेस्ट और सिंदूर लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है,
कि ये चीज़ें भूले ना, छूटे ना। तो गाइस देखिए मैं मम्मी के हाथ पे सूप रख रही हूँ। उसके बाद फिर अर्घ वगैरह स्टार्ट होंगे, क्योंकि सवेरे भी 5 दिए जलाए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि कपड़े वगैरह में दिया वगैरह लगे ना। और देखिए गाइस इस पे 5 नारियल भी रखे जाएंगे सवेरे। तो ये सारी चीज़ें हैवी हो जाती है, तो घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक जने को पकड़ के। तो इसलिए कोई किसी को ना नीचे से सहारा देना पड़ता है, क्योंकि का एक तो व्रत रखती हैं और ऊपर से एज भी हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं इस वजह से। और गिरने का भी डर रहता है, इसलिए एक जने पकड़ के घुमाए जाते हैं तो वो सही रहता है। तो गाइस मैं नीचे से पकड़ी थी सहारा देने के लिए, ताकि देखिए अभी एक देवर है वो भी मम्मी को पकड़े हुए, क्योंकि पकड़ना पड़ता है, सूप काफ़ी भारी हो जाता है, इसलिए वो देवर पकड़े हुए हैं। तो गाइस देखिए मैं नीचे से सूप में हाथ लगा रखी हूँ कि सूप बहुत भारी हो रखे हैं। और गाइस देखिए अभी मम्मी का अर्घ हो गया, अभी दूसरा भी ले जाके दिया जा रहा है उनको, क्योंकि 3-4 सूप ऐसे थे, दोहरा वगैरह थे, तो एक एक करके देने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। और एक हमारी दूसरी चाची सास की बहू हैं उधर, वो भी अपना छठ वगैरह कर रही हैं। गाइस देखिए अभी दूसरा सूप भी मम्मी के हाथ पे दे रही हूँ मैं। और इस पे 2 ही नारियल रखे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मन्नत वगैरह रहता है उसी हिसाब से नारियल वगैरह रखे जाते हैं, किसी पे 2 किसी पे 5 ऐसे करके रखे जाते हैं। गाइस देखिए अर्घ हमारा स्टार्ट हो गया, दूध वगैरह पानी वगैरह सब चीज़ से हम लोग अभी उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। तो गाइस देखिए अभी सूर्य भगवान अभी उग चुके हैं, इस वजह से हम लोग ने अर्घ स्टार्ट कर दिए थे। देखिए गाइस अभी मम्मी दे रही है, 5 बार घूमना होता है इसमें, अर्घ देते वक्त 5 बार घूमना होता है मम्मी को। और 5ओं बार फिर हम लोग सब अर्घ देते हैं, जल गिराते हैं, जल दूध जो भी चीज़ें हों वो चीज़ें गिराते हैं। तो गाइस अभी मम्मी घूम रही हैं, उसके बाद ये हो जाएंगे, फिर दौरा वगैरह भी हाथ में दिए जाएंगे इनके। और देखिए गाइस ये मम्मी का इस लग रहा हो ही गया जहाँ तक मुझे लग रहा है। गाइस देखिए एक राउंड और लगाएंगे मम्मी, उसके बाद मम्मी का हो जाएगा। फिर सूप ले जाके आराम से रख दिया जाएगा, क्योंकि इस पे तो अर्घ पड़ चुके हैं, फिर दूसरा लाया जाएगा। और गाइस देखिए अभी मम्मी का सारा हो चुका है। और फिर मम्मी जैसे शाम को पूजा की थी वैसे फिर से मम्मी पूजा करनी है। तो शाम के टाइम पे तो पश्चिम की तरफ मुँह करके किया जाता है, और सवेरे के टाइम पूरब की तरफ मुँह। तो इस वजह से इस बार मम्मी उधर से कर रही हैं, क्योंकि उगते हुए सूर्य भगवान को पूजा करना है, तो इस वजह से पूरब की तरफ कर रही हैं। और देखिए गाइस हवन के लिए हमारे हस्बैंड लकड़ी निकाल रहे हैं, क्योंकि हवन की चीज़ें भी करी जाती उसी टाइप से, बालू पे ही रख के और हवन होते हैं गाइस। और फिर मम्मी अगरबत्ती भी वगैरह दिखाएंगी, फिर आरती वगैरह लगाएंगी, पान के पत्ते और कपूर ये सब रख के आरती वगैरह भी लगाएंगे। तो और उसके बाद गाइस हम लोग सब ना एक एक पान के पत्ते उस पर थोड़े से कपूर रख के और उस पर आरती करके फिर हम लोग पानी में बहाते हैं। हर कोई ऐसे करते हैं एक एक पत्ते, तो इसलिए काफ़ी सारा हम लोग पान के पत्ते लाते हैं, ताकि किसी को कम ना पड़े, हर किसी को एक एक पत्ते हो जाए। तो गाइस अभी हम दिखाएंगे आपको कि हम लोग कैसे एक एक पान के पत्ते उसमें 1-2 कपूर रख के उसमें दिया मतलब आरती जैसा दिखा के, और मैं एक देखिए दीदी सबको एक एक पान के पत्ते देना स्टार्ट कर दी, क्योंकि शाम के टाइम पे ये नहीं होता है, इस टाइम ही होता है। कपूर वाले जो होते हैं ये चीज़ें ना इस टाइम ही होते हैं सवेरे वाले में। तो एक एक अगर कपूर और पान के पत्ते सबको दे रही हैं दीदी, उसके बाद सब जाके पानी में इसे छोड़ देंगे, फिर आराम आराम से ये बहते बहुत दूर तक निकल जाएगा ये। तो गैस देखिए एक एक पत्ते दिए जा रहे हैं, और मम्मी अभी इधर पूजा की तैयारी कर रही है। कपूर मांगी मम्मी, तो मैंने मम्मी को मतलब जैसे गाइस शाम को होती है चीज़ें, सेम चीज़ें सवेरे भी होते हैं, मतलब ऐसे कुछ अलग नहीं होता, सेम चीज़ें होती हैं बस। लेकिन ये है कि शाम को डूबते हुए सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं, और सवेरे उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, बस इतना ही अंतर रह जाता है गाइस छठ वाले फेस्टिवल में। देखिए कपूर मांगे थे वो, तो कपूर उनको दिए, और अभी ये मम्मी अभी मेरे हस्बैंड हवन की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए गाइस अभी लगाए हुए हैं, उसके बाद फिर मम्मी हुमाद वगैरह डालेंगे। और इस टाइम भी सबको हुमाद डालने का रहता है, हवन हवन जैसे हैं तो हम लोग भी डाल रहे हैं इसमें हवन सामग्री जो होती हैं वो चीज़ें, तो बारी बारी से हर किसी को डालने का रहता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम डाल चुके हैं, अब बारी बारी से सबको ही डालेंगे। और हम लोग पान के पत्ते और कपूर ले जाके आरती दिखा के और पानी में छोड़ देंगे, फिर इसे फिर बहते बहते बहुत आगे की तरफ चला जाता है ये।
गाइस देखिए हम लोग ऐसे आरती दिखा के और आराम आराम से इसे मतलब पानी में छोड़ देंगे। फिर इसे देखिए मेरा बेटा भी उधर, ननद भी कर रही है। देखिए गाइस ऐसे आराम आराम से पानी में छोड़ दिए और ये आराम आराम से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। फिर ऐसे हमारे यहाँ आरती वगैरह किए जाते हैं गाइस। तो देखिए गाइस अभी हम लोग सूर्य भगवान को प्रणाम वगैरह कर लिए और फिर जल वगैरह भी देने का होता है। फिर मेरे हस्बैंड अभी सूर्य भगवान को जल देंगे, क्योंकि शाम के टाइम जल नहीं दिए जाते हैं, सवेरे के टाइम पे ही उगते हुए सूर्य भगवान को जल वगैरह दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड अभी जल दे रहे हैं, मैं भी खड़ी हूँ। फिर इनका हो जाएगा, फिर मैं भी जल वगैरह सूर्य भगवान को दूंगी गाइस। और उसके बाद फिर अगरबत्ती वगैरह दिखा के उसके बाद हम लोग की भी पूजा, मम्मी लोग के भी सबकी हो जाएंगे ख़त्म। उसके बाद फिर हम लोग घर अपने जाएंगे गाइस। और देखिए अभी ये जल दे रहे हैं, ये दे लें। उसके बाद फिर बारी बारी से हर कोई जल देते हैं। तो लोटा तो इतना ज़्यादा नहीं रहता, हम लोग 3-4 लोटे लेके आए हुए थे, तो बारी बारी से एक एक जने का हो जा रहा है, एक एक का। फिर ऐसे ले लेके हर कोई फिर जल वगैरह दे रहे हैं। तो गाइस देखिए अभी ये दे रहे हैं, उसके बाद फिर मैं भी दे लेती हूँ सूर्य भगवान को जल। और एक हमारे देवर भी हैं, उनको भी शायद लोटा चाहिए था, वो भी खड़े थे क्योंकि। और गाइस देखिए अभी हो गया जल वगैरह हम लोग सबको दे दिए। उसके बाद अगरबत्ती वगैरह दिखा रहे हैं यहाँ। तो देखिए देवर भी आए, एक मेरी बेटी है वो भी आई, अगरबत्ती वगैरह वो भी दिखा रही है। देखिए गाइस अभी मतलब प्रणाम वगैरह हम लोग कर लिए और अगरबत्ती वगैरह भी मेरे हस्बैंड भी दिखा रहे हैं अभी। और देखिए ये ननद। और गाइस उसके बाद मम्मी सब पूजा वगैरह हो जाता है तो सिंदूर देना स्टार्ट करती हैं। हमारे बिहारी कल्चर में, झारखंड बिहार में नाक पर से सिंदूर लगाए जाते हैं। तो गाइस मुझे भी लगाई, फिर मेरी देवरानी को भी लगा रही है मम्मी। फिर एक एक करके हर किसी के नाक पे सिंदूर लगाना मम्मी यहाँ से स्टार्ट करती हैं और प्रसाद देना स्टार्ट करती हैं। सबको सिंदूर लगाएंगी। फिर अब शाम के टाइम पे तो प्रसाद वगैरह नहीं दिए जाते हैं, इस टाइम ही प्रसाद वगैरह दिए जाते हैं। तो फिर मम्मी एक एक करके सबको प्रसाद भी देती हैं और सबको सिंदूर भी लगाती हैं, टीका वगैरह लगाती हैं गाइस। उसके बाद फिर और उसके बाद फिर मम्मी कपड़े वपड़े चेंज करेंगी, फिर हम लोग जाएंगे क्योंकि अभी मम्मी गीले कपड़े में ही है, क्योंकि वो नहाई हैं तो गीले कपड़े में ही अभी सिंदूर वगैरह दे लेंगी। फिर मम्मी सूखा हुआ कपड़ा भी मेरे हस्बैंड को भी सिंदूर लगाई। और देखिए गाइस उसके बाद हम लोग क्या रहता है कि मम्मी की साड़ी धोने के रहते हैं, और तो इस वजह से मम्मी की साड़ी धो वो लिए, उसके बाद धो के ले जाएंगे। जो छठ पूजा की थी साड़ी पहन के वही वाले साड़ी हैं, क्योंकि यहाँ से फिर मम्मी सूखा सूखा साड़ी पहन के घर जाएंगे। तो गाइज ये भी बहुत पुण्य का काम रहता है। जो बरती रहती है ना, उनके कपड़े धोना ये बहुत पुण्य का काम रहता है। तो गाइज देखिए ये हर किसी के नसीब में नहीं रहता है गाइज। तो देखिए चलिए मैं धो रही हूँ और एक मेरी ननद है वो भी धो रही हैं, दोनों हम लोग ननद भाभी मिल के धो रहे हैं। उसके बाद ले जाके फिर इसे रख देंगे, फिर घर जाएंगे तो इसे धूप में डाल देंगे। और गाइस देखिए उसके बाद हमारे यहाँ होता है कि जो मम्मी व्रत खोलने का रहता है तो यहीं घाट पे ही मतलब थोड़े से शरबत वगैरह बना के दिया जाता है उन्हें, मतलब शरबत यहीं से पिए जाते हैं, क्योंकि निर्जला व्रत 36 घंटे का व्रत रहता है गाइस। तो मतलब 2 दिनों का व्रत रहते हैं, तो इस वजह से मम्मी यहीं मतलब हर कोई यहीं शरबत पीता है। तो हम पानी और चीनी लाए हुए थे, अभी मैं शरबत बना रही हूँ गाइस चीनी और पानी का। और ऐसा नहीं कि बहुत सारा पीने का रहता है, बस नियम है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा हर किसी को पिया जाता है यहाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी ही पियेंगी, मैं इसमें बना रही हूँ और हर किसी को थोड़ा 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 करके सबको दूंगी। हर किसी को थोड़ा सा लेने का रहता है, चाहे 1 चम्मच ही क्यों न लो। तो गाइस देखिए अभी मैं बना के शरबत हर किसी को थोड़ा थोड़ा दे चुकी हूँ। और अभी एक दीदी मुझे बुला रही थी कि तुम कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तो वो बुलाई तो मैं जल्दी से गई भाग के, वो भी छठ की थी दीदी, तो मैं जल्दी से भाग के गई कि नहीं नहीं दीदी बुला रही है जा। फिर मैं सिंदूर लगवाई इनसे, प्रसाद ली इनसे। तो दीदी बोल रही थी कि तुम्हें तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। देखिए गाइस ये प्रसाद भी दीदी दी मुझे। देखिए ये दीदी भी छठ करती हैं। और गाइस देखिए फिर हम लोग दोनों देवरानी जेठानी फ़ोटो खिंचवाने लगे। और गाइस देखिए इधर भी हमारे फ़ोटो शूट चल रहे हैं सबकी। देखिए गाइस इधर भी फ़ोटो शूट वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि छठ में सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ छठ मतलब अर्घ वगैरह ख़त्म हुए, पूजा वगैरह ख़त्म हुई, उसके बाद जब तक मतलब प्रसाद वगैरह दे रही हैं मम्मी, सिंदूर वगैरह सबको दे रही हैं, तब तक सारे फ़ोटो शूट वगैरह में लग जाते हैं सब। और देखिए यहाँ ये लड़ाई कर रहा है, ये हाँ घिचातीनी कर रहा है ये इसके साथ। और गाइस देखिए अभी सबका चल रहा है
फ़ोटोशूट कहीं कोई मतलब चारों तरफ। उसके बाद गाइस हमारा यहाँ का तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया। दौरा वगैरह भी बांध लिए थे तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि घर पे भी काफ़ी काम रहता है, खाने वाने हर चीज़ का रहता है देखने का, क्योंकि सब कोई व्रत। देखिए अभी एक दीदी लोग भी आ रही हैं। तो गाइस देखिए मेरी देवरानी है। गाइस मम्मी लोग पीछे रह गई तो मैं रुकी थी कि वो लोग भी आ जाए तो साथ में निकलते हैं, इसलिए मैं रुकी थी। मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं दौरा वगैरह लेके, और मम्मी लोग, मैं इसीलिए रुकी थी कि नहीं मम्मी को भी आने देते हैं। तो मम्मी भी आ रही हैं। तो ये देखिए गाइस एक एक करके जैसे जैसे हो रहे हैं, क्योंकि भारी दौरा रहता है तो आराम आराम से चले जाते हैं। तो गाइस देखिए देवर लोग भी आ रहे हैं सारे, और इधर ये एक फ़ोटो खींच रहे थे इधर। देखिए गाइस हमारे बड़े ससुर की बहू हैं, वो भी की थी इस बार छठ। देखिए तो सारे आ रहे हैं। अब हम लोग सब घर जा रहे हैं गाइस, क्योंकि छठ फेस्टिवल अब हमारे ख़त्म हो गए। और हमें जितना मन ये वाले फेस्टिवल में, शायद ही किसी फेस्टिवल में हमें लगते होंगे, और बिहार झारखंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल हम लोग का यही है गाइस। और गाइस देखिए अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और दान वगैरह भी यहाँ दिए जाते हैं। और गाइस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।